श्री विद्याधर चौधरी। अंक संख्या 27-28 पे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मेरे से पहले काफ़ी लोग राजस्थान की स्वास्थ्य के बारे में, दुर्दशा के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और कुछ लोग गुणगान करने से भी नहीं चुके हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया और कांग्रेस सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम आज इस राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है प्रजातंत्र का, और इसमें हम ये बैठ के और पार्टीबाजी की बात करें कि आपने ये नहीं किया, हमने ये किया, मुझे तो ये उचित लगता नहीं है। मेरी तो एक मांग है कि सारा सदन अभी देखते हैं आज जो भी सरकार चल रही है वो इस बात पे ध्यान दे कि हम बढ़िया क्या कर सकते हैं, हम जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं, न कि किसी को दोषारोपण देना। दोस्तों, मैं भी आपको बताऊंगा कि आप लोगों के द्वारा शिखा मील ने और श्रवण जी ने राजस्थान की दुर्दशा के बारे में काफी कुछ कहा है कि भाई राजस्थान में चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बजट 27,600 का रखा है, लेकिन ये बजट इतना बड़ा क्यों रखना पड़ा, उसके पीछे भी आपको जाना होगा मंत्री महोदय। क्योंकि जहां से रोग उत्पन्न होता है, जो जड़ है रोग की, वो जड़ है अशुद्धि, यानी हम खाने में हर चीज अशुद्ध खा रहे हैं। कोई किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि मिलावट ना हो, और ये सारी चीज मिलावट के कारण से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हम थोड़ा सा बजट और थोड़ी सी सख्ती अगर इस अशुद्धि पे कर लेंगे तो मुझे लगता है अगली साल का बजट आपको कम करना पड़ सकता है। ये खुशी की बात होगी कि हमारा पैसा बचेगा राजस्थान सरकार का। दूसरी बात, अभी सभापति जी कह रहे थे, खुद बोल रहे थे जब, और गुणगान कर रहे थे बढ़ा चढ़ा के, हमने ये किया कोरोना काल में, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा मॉडल जो अटल बिहारी जी ने सराहना की, वो अटल बिहारी मोदी जी ने सराहना की, वो आरपी के देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसको क्यों नहीं मानते? अगर आप इधर की उधर में रहेंगे, हमारी कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे सुधरो, वरना वो दिन दूर नहीं है, 7 महीने 8 महीने आपने गवा दिए, आपका नंबर भी यहीं आने वाला है जहां हम बैठे। अरे बैठिए, मैं नहीं बोला, आप बैठ जाइए। सारे यहाँ जितने भी विधायक हैं उनमें ज्ञान भरा पड़ा है, सब फटने को तैयार है, ज्ञान मत बांटिए, सब फटने को तैयार है। आप तो ये बताइए, जब आपने ये आरोप तो लगा दिया कि सरकार होटल में बैठी थी, मानता हूं कि सरकार होटल में बैठी होगी, लेकिन ये भी सत्यता है किसान कहां बैठा था उस टाइम, किसान कहां बैठा था? आप लोगों ने कभी चिंता की उस किसान की कि वो कोरोना काल में कितने शहीद हुए हैं? कहां बैठे थे वो अपनी मांग जोड़ रहे। कोरोना काल था, किसान आप कह रहे हो कि होटलों में मौज कर रहे थे, तो आप कहां थे? आप जाते उन किसानों के पास, उनकी मदद करते? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात बैठिए माननीय सदस्य। दूसरी बात सुनिए, गांव में आज के हालात कैसे हैं? ये सही कहा मेरे पहले वक्ता ने, एम्बुलेंस की पोजीशन ये है, सरकार ने कोरोना काल में एम्बुलेंस काफी जगह दी है, एक मेरे फुलेरा में भी 3 दिए। मैं मंत्री से आप भी कहता हूं, अभी टेलीफोन घुमाए और कहे फुलेरा की एम्बुलेंस जयपुर भेजो, अगर वो आ जाए तो। क्यों? वहां ड्राइवर नहीं मिलेगा या डीजल नहीं मिलेगा, या तो उसमें डीजल नहीं होगा या उसमें ड्राइवर नहीं मिलेगा। आप कर ले, पता कर ले। मेरे यहाँ भी 3 एम्बुलेंस सरकार ने दिए, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो आप इस बहस से मत जाओ कि भाई आपकी सरकार ने किया, उसने किया, आज क्या करना है उसके बारे में जाओ। आज मैं एक ही बात कहता हूं,
अभी बाल मुकुंदाचार्य जी नहीं है, मुझे क्योंकि है नहीं तो मैं थोड़े सॉफ्ट शब्द में कह देता हूं। वो कह रहे थे, मैंने एक बात कही कि हम लोग सेवा कर रहे थे कोरोना काल में। अरे भाई अच्छी सेवा कर रहे थे, मेरे फलाना मेरे यहाँ गुजर गए, तो भाई गुजर गए तो आप तो महात्मा है, आप वो क्या बोलते हैं साधु, मंत्र, तो मंत्र पढ़ लेते, मंत्र पढ़ लेते। तो मेरा शब्द मैं कह रहा हूं, सच्चाई सुन रहे आप, मंत्र क्यों कहा मैंने, ये बात मैंने क्यों कोट करी? ये ऐसा नहीं किया कि मेरे में दिमाग नहीं है कि मैंने मंत्र क्यों कह दिया, समझिए बात को। मंत्र क्यों कह दिया कि मंत्र इसलिए कह दिया कि जब आप कोरोना काल में जब बात कर रहे थे हम दवाइयों की, हम इंजेक्शनों की, जब वो कहते थे मोदी जी का शाम को आता था, भाई आज दिए जलाने हैं, आज खड़े होके इतने बजे थाली बजानी है, तो ये अंधविश्वास किसने पैदा किया? ये अंधविश्वास किसने पैदा किया? ये मैं पूछना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये शब्द कहे थे, आप करेक्ट कर लें। दूसरी बात, अब मैं आता हूं, क्यों ये बहुत बात होगी, समय आप कह देंगे हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, जो सदन में मंत्री जी बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको फुलेरा विधानसभा के बारे में, मेरी विधानसभा की बात करूंगा, क्योंकि पहले सभी वक्ताओं ने राजस्थान के बारे में खूब ज्ञान मंत्री जी को बांट दिया है, और इससे भी ज्यादा अगर समझ में नहीं आए तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। अब सुनिए बात, मैं आपको फुलेरा विधानसभा क्षेत्र चिकित्सा विभाग की अनियमितता के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 3 उप जिला अस्पताल पिछली सरकार ने बनाए, एक CHC बनाई है जो नरेना है, जिसके वर्तमान पदों की स्थिति यह है, कुल 198 पद हैं और उनमें 30% पे काम कर रहे हैं, 60 कर्मचारी हैं सिर्फ। देखिए, फुलेरा में 22 चिकित्सा कर्मी और 17 है, 44 नर्सिंग कर्मी 10 हैं, सांबर लेक में 22 चिकित्सा अधिकारी 7 हैं, 15 की कमी है, और नर्सिंग कर्मी 44 और 37 की कमी है, 7 ही काम कर रहे हैं। इस तरह से 198 पदों पे सिर्फ 60। अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम डॉक्टरों को दोष देते हैं, डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टर बैठ के करेंगे क्या? है ही नहीं, आपके स्वास्थ्य कर्मी नहीं है कि जो उनकी एक डॉक्टर हो उसके वो भी चाहिए, भाई ये तुम ये जांच करवा लाओ, ये करवा लाओ। तो ये कमी 138 पद खाली है तीनों हॉस्पिटलों में। देखिए, मैंने टाइम देखा था, मैं 3 मिनट पे था और मैं 11 मिनट पे खत्म करूंगा। हो गया साहब, आप नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ आप कहने से। फुल सभापति जी नहीं होगा। फुलेरा में जिला अस्पताल में लगभग हर 500 से 600 प्रसूति डिलीवरी होती है, लेकिन वहां बच्चों का डॉक्टर नहीं है, सोनोग्राफी मशीन खराब है। वर्तमान में नरेना में ये जो हमारे हैं दादूपंथियों ने एक हॉस्पिटल बना के और CHC को के रूप में पूरा हॉस्पिटल नरेना में दिया है, पूरा हॉस्पिटल दिया है, लेकिन वहां उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मशीनों के साथ दिया है कम से कम 4। और बात आती है बदहाल की, बदहाली में PSC होना जरूरी है। देखिए, 2 मिनट का समय चाहिएगा, 2 मिनट माननीय विधायक जी, 2 मिनट। बदाल में 1.5 लाख की आबादी, अंकित नहीं होगा। छगन जी राजपुरोहित, आपका समय चालू है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा विभाग